जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 231 पर। इसके पूर्व पुष्प वाटिका में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विचरण कर रहे थे। उसी समय सीता जी आई अपनी पार्वती माता की पूजा करने के लिए, और रामचंद्र जी ने उनको देखा और अपने विचार भाव लक्ष्मण जी से व्यक्त किए। अब आगे करत बत कहीं अनुज सन, मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुब इब पान, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चितवती चकित चहूँ दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कनिहं परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह में भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मगरा वहीं और आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। रामचंद्र जी बातचीत तो लक्ष्मण जी से कर रहे थे, रघुवंशियों की कथा लक्ष्मण जी को सुना रहे थे, पर मन उनका सीता जी के रूप पर लुभाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके सीता जी के मुख रूपी कमल के शोभा रूपी रस को भौरों के समान रस का पान कर रहा था। सीता जी भी चकित होकर चारों तरफ देख रही थी। उनके मन में चिंता थी कि वो दोनों राजकुमार कहाँ गए। वह बाल मृगनयनी जिस ओर देखती, तुलसीदास जी ने सीता जी को मृगनयनी लिखा है, हिरण के समान उनकी आंखें थीं, और वह बाल मृगनयनी जिस ओर देखती हैं वहीं मानो सफेद कमल के फूलों की पत्तियों की वर्षा हो रही है। लाइन से पंक्ति लगाकर कमल के फूल गिर रहे हैं। तब उनकी सखियों ने लताओं की आड़, जो बेल होती है पेड़ पौधों की बेल, लताओं की आड़ में श्याम और गौर, सुंदर गोरे और सांवले राजकुमार उन्हें दिखाए। उनका रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचा उठे। देखी रूप लोचन ललचाने, उनके नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हो गए हों। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर चकित हो गए। उनकी पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण वे विभल हो गईं, मतलब भाव विभोर हो गईं। ऐसे हो गईं मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। नेत्रों के मार्ग से राम जी को अपने हृदय में लाकर सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के बस में जाना, तब वे भी मन में सकुचाती रह गईं, परंतु कुछ कह न सकीं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।